अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमैर। मैं आज इस्लामाबाद के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं। पिछले 16 महीने से हुकूमत की तरफ से अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा था। अब सुनने में यह है कि 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत में 12 रुपये कमी का इम्कान है। आए अवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा कि 30 सितंबर से हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि 12 रुपये जो है वो पेट्रोल कम हो रहा है, तो मज़ीद आप क्या समझते हैं कि इसमें महंगाई में कमी आएगी इससे? थोड़ी बहुत तो आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी डाल रहे हैं समझो 330 है कि क्या। अभी डेली ड्यूटी पे आना होता है तो कैसे आए आदमी, इतना 1 लीटर 1.5 लीटर इस पिंडी से इधर तक खाता है, तो ये सस्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वालेकुम सलाम। अच्छा, 30 सितंबर से हुकूमत की तरफ से जो है वो 12 रुपये रिलीफ दिया जा रहा है, तो इक़्तिदाम से खुश हैं आप या मज़ीद देख रहे हैं कि महंगाई में कमी आएगी? भाईजान, महंगाई में इस वजह से कमी नहीं है कि 2-4 दिन के लिए कम कर लेते हैं फिर दोबारा बढ़ा लेते हैं, तो इससे बेहतर यही है कि हम खुश होना या नाराज़ ना होना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर 5-6-8-10 दिन बाद 30 रुपये 40 महंगा कर लेते हैं, 5-10 रुपये सहूलत दे देते हैं, कुछ दिन के लिए आवाम को खुश कर लेते हैं, उसके बाद वही हाल होता है। नहीं, जो हमारे तिजारत मिनिस्टर हैं गौहर एजाज़, वो कह रहा है कि डॉलर भी 250 पे आएगा और पेट्रोल से जो है वो रिलीफ मिलेगा। सर कुछ भी नहीं होगा, ये बात मान लें, क्योंकि हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, 45 साल, हर किस्म के हालात देखे हैं, लेकिन ये हालात जो है ना अभी तक हमने देखे हैं, ये कानून से बदतर है, ये कोई समझ से बाहर है। बड़े बड़े लोगों के बाजे बज गए तो हम क्या हैं। तो क्या मैसेज देंगे हुकूमत से? यही देंगे, बस चुप करके खामोशी से मजदूरी करेंगे, बच्चों के लिए कुछ मिला है तो कमा लेंगे, नहीं हुआ तो भूखे सो जाएंगे, जो मिला है रोज़ी है, ना मिला है रोज़ा हो गया बस। मैं खुद टैक्सी ड्राइवर था, 20 साल से चला रहा था, अभी बाइक पे आ गया हूँ, इसके बाद हो सकता है मैं साइकिल पे आ जाऊँ, वो DI खान वाला हिसाब हो जाए। सवारी तो बच्चों के लिए रोज़ी कमाना है, क्या करें? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, 30 सितंबर से हुकूमत की तरफ से 12 रुपये पेट्रोल में रिलीफ मिल रहा है, तो क्या समझते हैं खुशाइन फैसला हुकूमत का? हुकूमत जब बढ़ाती है तो फिर 30 रुपये 40 रुपये बढ़ाती है, और जब कम करती है तो 12 रुपये 13 रुपये कम करती है ना, तो ये कोई मैं इसको खुशाइन तो नहीं कह सकता। अगर जिस तरह हिसाब से बढ़ाया उसी हिसाब से फिर कम करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि मज़ीद महंगाई में कमी आएगी इससे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हुकूमत को मैसेज यही है कि कुछ गरीबों का भी ख्याल करें, बस अपनी जो अजारादारी हैं उन पर ख्याल ना करें, कुछ बाकियों का भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, 30 सितंबर से 12 रुपये पेट्रोल जो है वो कम हो रहा है, तो इस रिलीफ से खुश हैं हुकूमत की? ये सर तो ज़्यादती है, 15 रुपये अगर सस्ता कर रहे हैं तो महंगा जब करते हैं तो 40 रुपये 50 रुपये महंगा हो रहा है, इसमें तो हम लोगों को क्या फ़ायदा। 12 रुपये कर दिया तो क्या होगा। तो देख रहे हैं 12 रुपये कमी से थोड़ी सी महंगाई में कमी आएगी और डॉलर भी 250 तक। बस ये तो अब अल्लाह जाने क्या होगा, तो बहरहाल देखें। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना है? बस मैसेज यही है हमारा कि गरीब आवाम है, इसका ख्याल करें लोगों का। महंगाई इतनी हो गई है, मज़दूर बंदे के लिए तो दिहाड़ी लगाता है, वो खाता है, 2 दिन लगती है, कभी लगती नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से 12 रुपये का रिलीफ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, मुल्क के लिए, हम सब के लिए। तो देख रहे हैं कि महंगाई में मज़ीद कमी आएगी, नहीं, महंगाई में कमी नहीं आएगी। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, होश के नाखून ले, हमारा भी कुछ ख्याल करें, अपना तो ख्याल करते ही हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि 30 सितंबर से गवर्नमेंट की तरफ से 12 रुपये पेट्रोल में जो है वो कमी आ रही है, तो इस रिलीफ से आप खुश हैं? भाईजान, इस रिलीफ से तो पब्लिक को कुछ तो मिलेगा नहीं, जो ऑलरेडी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन वाले कम तो नहीं करेंगे, तो पब्लिक को रिलीफ आसानी से तो नहीं मिलेगा। 12 रुपये से कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता थोड़ा सा ज़्यादा करे तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं गौहर एजाज़, वो कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट मंथ से डॉलर जो है वो 250 पे आ जाएगा और पेट्रोल का 12 रुपये में जो है वो कमी है, तो देख रहे हैं कि महंगाई में भी उस हिसाब से कमी आएगी? आ जाएगी, वो अगर 250 तक डॉलर आ जाए तो हमारे इंपोर्ट जो हो रहे उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी और लोगों को बिज़नेस में मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो फ्लक्चुएशन आ रहा है डॉलर में ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से बिज़नेस डिस्टर्ब है, तो इससे इंशाल्लाह कारोबार थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दे देंगे, बस दुआई करते हैं कि चल जाए और बेहतर हो जाए हमारे लिए, इस कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, हुकूमत की तरफ से 12 रुपये रिलीफ मिल रहा है पेट्रोल में, तो क्या कहेंगे कि खुशाइन फ़ैसला है हुकूमत का? हम देखें अब इतना महंगा करने के बाद 12 रुपये रिलीफ देना, ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात हुई है। बात ये है कि दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है। अब ज़ाहिर बात है, अब ज़्यादातर यही है, बाइक पे गुजारा ही नहीं होता। 300 कितने रुपए पेट्रोल हो चुका है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2017 से अब हम 2019 से सॉरी हम महंगाई देखे जा रहे हैं आगे 5 साल में। अब समझ नहीं आती मतलब किसको हम दोष दें, क्या करें। मेरी नज़र में तो आजकल मैं नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कुछ हुक्मरान होते हैं जो हमारे लिए सही सोचते हैं, पर उनको हटा दिया जाता है जब वो हमारे लिए सही सोचते हैं। या आप लोग ज़्यादा अक्लमंद होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा, जब तक बैक हैंड नहीं हटेगा तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? हुकूमत को यही देना चाहूँगा कि यार अगर हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं तो हमें उस किस्म का बेनिफिट भी दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह के इस मुल्क को आप जब बनाना चाहते हो दूसरी कंट्रीज़ की तरह, तो उनसे अगर टैक्स लिए जाते हैं तो उनको उस तरह के बेनिफिट्स भी दिया जाते हैं। उनकी बच्चों को उनकी पेज़, प्राइवेट जो बंदे हैं, सरकारी जो बंदे हैं। अब जैसे प्राइवेट बंदा जॉब करता है, जैसे किसी भी कंपनी में या किसी स्टोर में करता है, 18-20 हज़ार रुपया अगर वो कमाता है तो वो क्या करता है। लास्ट मंथ मेरा बिल आया था 7,000 रुपया, एकदम नेक्स्ट मंथ मेरा 21,000 बिल आया। मतलब मैंने कोई डबल बल्ब लगा लिए या डबल एसी लगा लिया, क्या कर दिया, एसी में यूज़ भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन 7,000 से 21,000 एकदम स्टेप आउट हुआ। आप ख़ुद देख सकते हैं, मतलब अजीब किन चीज़ों में रखा हुआ है बंदा। अब इन हालातों में लड़ भी नहीं सकता, किससे जाके लड़े, कहाँ निकले। हमारी आवाम भी जो है ना बाहर निकलती नहीं है, सोशल मीडिया फाइटर है, ठीक है। इमरान खान के सपोर्टर से मैं यही कहूँगा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इमरान खान के सपोर्टर से मैं यही कहूँगा कि वो बातें करते हैं, बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल राइट बात है कि उनको अगर अब इतनी बड़ी उनकी सपोर्टर्स हैं, इतने बड़े हैं माशाल्लाह से, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, अगर वो सब इकट्ठा बन के बाहर निकले ना तो कोई नहीं रोक सकता इस कंट्री को। आपने और कंट्रीज़ में भी देखे थे, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़, हर बंदे के ख़िलाफ़ निकलते हैं। अगर एक बन के निकलेंगे तो ये कंट्री इंशाल्लाह अच्छे उसमें होगी। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अल्लाह इसको हमारे लिए कोई अच्छा हुक्मरान भेजे, अच्छा वो भेजे, कोई हदायत मिले हमारी कंट्री को और जाके थोड़ी तरक्की कर सके। एज अ स्टूडेंट मुझे अपनी कंट्री में कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता। हर दिन यही सोचता हूँ कि यहाँ से जाऊँ। बस हर स्टूडेंट 100 में से 90% स्टूडेंट इस देश से जाना चाहते हैं। मुझे अफसोस होता है ये सोच के कि हर स्टूडेंट की ऐसी सोच क्यों बनी है, और ऐसी सोच बनाने वाले हमारे हुक्मरान और हमारे पीछे जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बंदे बैठे हैं, ये सब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हुकूमत की तरफ से 30 सितंबर को 12 रुपये का पेट्रोल का रिलीफ मिल रहा है, तो खुश हैं इस फैसले से? इस फैसले से हम क्या खुश होंगे कि पहले उन्होंने तो 32 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। अगर 16 रुपये कम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। वही है जो बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। 2 रुपये कम किया, 5 रुपये कम किया, तो वैसे हम पब्लिक सर्विस और ड्राइवर हजरात और पब्लिक सर्विस को आपस में लड़ा रहे हैं। कभी कम कर देते हैं, कभी ऊपर कर देते हैं। हमारी अपील है कि जल्द से जल्द या पेट्रोल कम करें या ज़्यादा करें, एक ही रेट पे मुंतखब हो ताकि सवारियाँ और हम आपस में ना लड़ें। तो 12 रुपये पेट्रोल कम होगा तो किरायों में कमी करेंगे आप लोग? हम इसमें क्या कमी करेंगे। 30 रुपये हुआ तो बढ़ाया था किराया आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं बढ़ाया था 30 रुपये में। वही सवारी हमें किराया दे रही थी, लड़ रही है। सवारी मजदूर आदमी है, ये क्या करेंगे। हम भी मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं। जो इस गाड़ी में बैठते हैं वो मजदूर बैठते हैं। जो अफसर लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी में जाते हैं। ये पैसेंजर जो होते हैं वो ये मुसाफिर होते हैं। ये जो मसलन मजदूर आदमी तबका है वो हमारी गाड़ी में जाते हैं, सफ़र करते हैं। इनके साथ हम क्या करेंगे। ज़ाहिर हम भी मजदूर हैं, हमने भी मालिक को देने पड़ते हैं। मोटरवे वाले भी चलान करते हैं, दीगर मामलात होते हैं। इस तरह का हमें तो नहीं लगता है कि हुकूमत इस तरह करे। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना है? हुकूमत को यह मैसेज देना है कि एक जगह पे पेट्रोल की कीमत मुंतखब कर दे, या ऊपर कर दे या नीचे कर दें। हमें किराएनामे भी दिए जाएँ ताकि सवारी और हमारा आपस में एतराज़ ना हो, हम ना लड़ें आपस में। तो पेट्रोल बढ़ाने के बाद जब 30 रुपये बढ़ा है तो उस टाइम हुकूमत की तरफ से किरायानामा नहीं मिला? कोई किरायानामा नहीं मिला हमें। ये सवारियाँ रोज़ाना लड़ रही हैं हमारे साथ। कभी कोई कंडक्टर ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। इस तरह वकालत करनी पड़ती है। जिस तरह कोई केस हैवी केस हो सवारी के साथ, हमने इस तरह बहस करनी पड़ती है हमें। आपने लिखा हुआ है 332 रुपये 20 पैसे, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल है 331 रुपये कुछ पैसे, तो इसका क्या माजरा है? ये आप कैशियर से पता करें, ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है। जनरल किधर है कैशियर, किधर है? हमने खड़ा है, ये जो डीजल डाल रहा है।
कैशियर हैं आप? जी जी पेट्रोल की कीमत 331 रुपये 28 पैसे है और इधर लिखा हुआ है 332 रुपये 20 पैसे हुकूमत की तरफ से, तो ये क्या माजरा है? वो तो दफ्तर में पता करें। जी आप कैशियर हैं ना, आपको पता होना चाहिए। 331 रुपये 28 कुछ पैसे, तो पंप पे लिखा हुआ है जी 332 रुपये कुछ पैसे, तो इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो सारे पंप पे 331 रुपये 28 पैसे रेट है पेट्रोल पर लीटर। नहीं सर, यही रेट हमारे पास आया है 332 रुपये। क्या रेट है वकास भाई? 331 रुपये 28 पैसे रेट पेट्रोल। आपको ले चलता हूँ सर, आप चलें मेलोडी चले जाएं कहाँ? हर पंप पे लीटर जो रेट है वो है 331 रुपये 28 पैसे, लेकिन चेक कर लेते हैं सर, अभी चेक कर लेते चेक कर सकते हैं। वकास भाई चेक करें, बल्कि आप कहते हैं तो आपके साथ में चले जाता हूँ सर, कोई इशू नहीं है। ये 7 जो पंप हैं पंप वही मैं कह रहा हूँ ना, पंप वालों ने सब ने यही रेट पंप पे आपको क्या मोस्टली 332 रुपये कुछ पैसे है, और 1-2 पंप पे ये मैंने ये देखा कि 331 रुपये कुछ पैसे है, 332 यानी कि पैसों में रेशो में है डिफरेंस कुछ पैसों में। की तरफ से रेट जो आता है ना हमें, अब जैसे शेल कंपनी है, अब शेल के जितने भी आप पंप देख लेना यही रेट है 332 रुपये जो रेट हमने लगाया हुआ। हम एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हैं अपनी तरफ से कि हम एक पैसा भी ऊपर कर दें। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, सख्ती है, डीसी साहब चेक करते हैं, एसी साहब। अगर कोई ऐसा इशू होता तो अब तक ये पंप सील हो चुका होता, अगर एक पैसा भी हम ऊपर अपनी तरफ से लगा रहे होते। तो लिस्ट चेक करा सकते हैं? लिस्ट भी चेक करवा दूंगा सर, लिस्ट भी आपको प्रॉपर हेल्पलाइन जो शेल की हेल्पलाइन है ना, उस पर कॉल करके अभी उस पर रेट ले लेते हैं। वो आप जनरेटेड वो है हेल्पलाइन, तो उस पर आप रेट ले लें। सर आपको मैं ये तसल्ली दे सकता हूँ, यहाँ पे एक पैसा भी कोई बंदा अपनी तरफ से ऊपर नहीं लगा सकता। यहाँ पे एक्टिव हैं डीसी साहब, एसी साहब खुद विज़िट करते हैं साइट्स को। अगर एक पैसा भी ऊपर हो तो पंप रात 12 बजे रेट चेंज हुए हैं ना, तो 1 बजे पंप सील हो। अगर अपनी तरफ से हम करें तो। एक पेट्रोल डलवाने वालों की ये शिकायत है जी, जो ये सेल्स हैं जो पेट्रोल की, तो ये अंदर डाल के तो अंदर से पेट्रोल रोक देते हैं और उधर से मशीन चल रही होती है। जो चेक एंड बैलेंस है आपका, कभी इस किस्म की शिकायत आई है आपको? नहीं सर, हमें नहीं आई। हम तो प्रॉपर मैयर भी चेक करवाते हैं। कोई भी कस्टमर आ जाता है, हम उसको बाइक पे भी आता है ना वो, तो हम उसको कहते हैं कि मैयर आप चेक कर सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई भी बाइक लेके आए, कहें यार मैयर चेक कराओ मुझे, आपको वो ना चेक कराए तो बात कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैयर्स हमारे बिल्कुल पूरे हैं, ना मैयर्स का इशू है और ना ये जो दूसरी चीज़ आप बता रहे हैं ऐसा कोई इशू नहीं है, और ना हमारे पास कंप्लेन आ रही है इसकी। ठीक जी, लोगों का यही कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो 12 रुपये का रिलीफ 30 सितंबर को दिया जा रहा है वो इंतहाई नाकस फ़ैसला है, क्योंकि जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये बढ़ाते हैं, और जब इन्होंने कम करनी होती है तो वही 10 रुपये 12 रुपये कम करके आवाम को जो है वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है। लोगों का यही कहना था कि 12 रुपये के रिलीफ से महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी, इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, और पेट्रोल की जो एक कीमत है या वो बढ़ा दें प्रॉपरली तरीके से या वो कम कर दें। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ मैं हूं राना उमैर, A1 TV इस्लामाबाद।